ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर में हम लोग एक कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और क्यों एक इकोनॉमी के लिए ह्यूमन कैपिटल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एसेट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया की पहल है, जो शुरुआत है टुवर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें इंडिया को कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं एंड व्हाई हैवंट वी एबल टू क्रिएट द राइट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमन कैपिटल तो अपने पास बहुत है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, हर साल धड़ल्ले से एक के बाद एक ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो अभी भी कई ऐसे डोमेन्स हैं जिनके हाथ में सिर्फ डिग्री है, नॉलेज नहीं। ऐसा क्यों? व्हाट हैव बीन द रीजंस? आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। मेरा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लाइक आई सेड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट two topics today: problems of human capital formation in India and how has India emerged as a knowledge economy। ये क्या बला है, ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ये तो हर चीज का प्रॉब्लम है, राइजिंग पॉपुलेशन। अब राइजिंग पॉपुलेशन तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पहुंचाना मतलब हर किसी को, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हर किसी को एजुकेशनल फैसिलिटी चाहिए, हर किसी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, राइट? फिर हर किसी को फर्दर डेवलपमेंट के रास्ते दिखने चाहिए, नौकरियां चाहिए। यानी जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, साथ ही सरकार की तैयारी होनी चाहिए हॉस्पिटल्स बढ़ने की, स्कूल बढ़ने की और नौकरियां बढ़ने की, जो तीनों ही हमारे यहाँ ठप है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और रिसोर्सेज या तो कम है या इनकी यूटिलाइजेशन इतनी खराब है कि ना तो हर गाँव में प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के स्कूल है भी तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ना हर जगह पे क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल तो बहुत ही दूर की बात है, और उसके अलावा नौकरियां तो अपने देश में है ही नहीं। सो घूम फिर के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो रास्ते हैं, तुम्हें याद होगा मैं बार बार कह रही थी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है स्किल बनना, ऐसा स्किल जिससे तुम इनकम जनरेट कर पाओ, पैसे कमा पाओ। अब वो स्किल बढ़ाने की तरफ पहला कदम है हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होना, हेल्दी होंगे तभी तो पढ़ेंगे। दूसरा है अच्छे स्कूल होना, हर जगह पे हर बंदा स्कूल जाए। और तीसरा है जब आप बड़े हो जाएं, आपको डिग्रियां मिल जाएं तो आपको नौकरी मिले। उन तीनों की मिली भगत से आपकी स्किल फॉर्मेशन होती है। ये तीनों ही लैग बिहाइंड बिकॉज द पॉपुलेशन कीप्स ऑन राइजिंग एंड इज मच मोर देन द रिसोर्सेज दैट वी हैव। रिसोर्सेज बहुत ही कम है, बना ही नहीं पाते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता ही नहीं है कई जगहों पे, और जहां होता है वहां क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन। ओ, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। ओके, आई कैन टॉक लेंस एंड लेंस अबाउट इट। ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। पहली बात है, कुछ 20-30% जनता तो पढ़ ही नहीं पाती, ना उन्हें हेल्थ फैसिलिटी मिलती, ना वो पढ़ पाते। बाकी बच्चे कुछ तुम जैसे और मुझ जैसे थोड़े से खुशकिस्मत जो पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं? ग्रेजुएशन भी पहुंच जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पहुंच जाते हैं, यानी पैसे कमाने लायक हो जाते हैं। इतना दिमाग तो सब कमा ही लेते हैं, ऐसा कोई स्किल तो बना ही लेते हैं कि या तो जॉब में या अपना बिजनेस करके अपने पैसे कमाएं। ठीक, अब दिक्कत क्या है? हम में से कई वी लर्न यूजिंग इंडिया के रिसोर्सेज। हम यहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज को यूज करते हैं, हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को यूज करते हैं, हम IIT, IIMs को यूज करते हैं, विच आर लाइक द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस वर्ल्ड। यहाँ के बच्चे माने जाते हैं दुनिया भर में। वहाँ फीस की भी सब्सिडी है सरकार की तरफ से, यानी सरकार आपका खर्चा, अगर आप IIT जाते हैं तो आपकी फीस का आधा खर्चा सरकार करती है। अगर IIM जाती है तो काफी टाइम पहले तक तो सरकार की सब्सिडी हुआ करती थी IIM के फीस में भी। ठीक है, इतना सरकार खर्चा कर रही है, क्यों? ताकि बड़े हायर ऑर्डर टेक्निकल मैनेजरियल टैलेंट अपने यहाँ बने। एंड देन व्हाट डू पीपल चूज टू डू? भाग जाओ, बाहर चले जाओ। ब्रेन ड्रेन का मतलब है आप अपना जो आपने जो नॉलेज अर्जित की, वो आप उसकी यूटिलाइजेशन अपने देश के भले के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने नॉलेज अर्जित की और आप बाहर चले गए। नाउ यू विल अर्न देयर एंड हेल्प कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी। दिस इज ब्रेन ड्रेन। हाउ इज इट अ प्रॉब्लम? दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर, ढंग का डॉक्टर, पढ़ लिख के अगर अपने गांव जाके प्रैक्टिस करे थोड़े समय के लिए, यार आई एम नॉट सेइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए अगर अपने गांव जाके प्रैक्टिस करे तो उस थोड़े समय में वो वहां एक क्लिनिक, एक डिस्पेंसरी, 1-2 कंपाउंडर की ट्रेनिंग करके वहां का इकोसिस्टम बना सकता है, हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। कोई अच्छा
प्रोफेसर टीचर कहीं जाके पढ़ाए, वहां पर एक स्कूल सेटअप कर दे, तो वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा अगर ये सारे पढ़े लिखे लोग कोई चैरिटी ना करें, सिर्फ इतना करें कि अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के लोगों के लिए काम करें, तो सिर्फ उतना ही करने से, जिसमें बाय द वे वो अपने लिए पैसा भी कमाएंगे, दे कैन हेल्प देयर इकोनॉमी टू ग्रो। लेकिन ये सब दिक्कतें क्या आती हैं कि ह्यूमन कैपिटल बनाया इंडिया ने, और उसका जब फायदे की बारी आई, देखो फायदा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता। अगर मैं आज की डेट में पैसा कमाती हूं अपने लिए, तो मैं तुम सबको पढ़ा के भी इस देश का फायदा कर रही हूं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ड्रिल सम नॉलेज इनटू योर हेड, राइट। तो जब उस रिसोर्स को, उस ह्यूमन कैपिटल को यूज करने की बारी आती है, वो हो जाता है ब्रेन ड्रेन, वो चला जाता है बाहर। तो हमारे यहाँ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मल्टीप्लाई नहीं होती, एक से कईयों को नॉलेज नहीं मिलती, एक से कईयों को हेल्प नहीं मिलती, और हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम इतना, यू गाइज नो। अभी हो सकता है तुम्हारे बैच में से भी कोई कनाडा यूएस जाने की प्लानिंग में हो, मेरे पिछले कई बैचेस में हर कोई ना कोई कनाडा यूएस तो जाता ही है। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, हमारे यहाँ उसका फायदा नहीं मिल पाता, जो हमारे रिसोर्सेज यूज करके बच्चे नॉलेज क्रिएट कर चुके हैं। थर्ड, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। What is manpower planning? Manpower means human assets. प्लानिंग किसकी? डिमांड और सप्लाई की, ठीक है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, हर साल ग्रेजुएट्स पे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनने हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, डिमांड नहीं कोई कर रहा है इनको, इनके लिए कोई नौकरियां नहीं बन रही। और इस प्लानिंग को कि कितने लेबरर होंगे, कितनी डिमांड होगी, इसकी प्लानिंग को बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर क्योंकि फिजिकल मतलब ह्यूमन एसेट की बात हो रही है। डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट क्यों है? कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहा कि यार हर साल इतने इंजीनियर निकल रहे हैं, इतनी नौकरियां हैं, हर साल इतने डॉक्टर बन रहे हैं, इतनी नौकरियां हैं। अरे अगर नहीं है तो या तो यहाँ डिग्री थोड़ी स्ट्रिंजेंट करो, थोड़े कम हो, या फिर यहाँ ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करो। ये जो डेफिशिएंसी है, इस वजह से कई लोग पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड रहते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ती। ओके। थर्ड प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। ओके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? आपने पढ़ लिख लिया, आपने नौकरी ज्वाइन की, नौकरी में काम करते करते आप सीख रहे हैं चीजें, एंड माइंड यू 80 to 90% ऑफ द स्किल्स यू लर्न व्हाइल बीइंग ऑन द जॉब। जब आप थ्योरी पढ़ी हुई को अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आप बहुत सीखते हैं। अब बाकी सेक्टर्स में तो ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब कोई बहुत तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है। एग्रीकल्चर में कैसा होता है? देखो, आई एम योर फादर, यू आर माई सन, मैंने खेती की है, तुम भी खेती करोगे, और जैसे मैंने खेती की है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है वही नॉलेज मैं तुम्हें पास ऑन करूंगा, और तुम्हें भी वैसे ही करनी है। यू आर नॉट सपोज टू नो एनीथिंग बियॉन्ड इट। ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई नया कोर्स है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बता रहा है, ना कोई नई खाद, नए पौधों के बारे में बता रहा है, सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर है नॉलेज का। जो मुझे पता है मैंने तुम्हें बता दिया, चाहे मुझे 2 चीजें पता है मैंने तुम्हें 2 चीजें बता दी। तो बिकॉज इसकी इनसफिशिएंसी है, इसीलिए भी एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है, जहां था वही है, कोई प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नहीं। जब कुछ नया ही नहीं सीख रहे, जब कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेटमेंट यू आर नॉट गेटिंग टू नो एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो आपकी इंप्रूवमेंट कहाँ से होगी? आप तो वही है लकीर के फकीर। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। तो हमारा एग्रीकल्चर भी उड़ा पड़ा। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अब ये समझाना तो कोई मुश्किल नहीं है, अपने यहाँ एकेडमिक्स बहुत है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। अब स्टैंडर्ड से मेरा मतलब, if like I have been saying this, if you guys are doing commerce and if you are studying economics and business and accountancy, at least by your graduation you should be able to run a छोटा मोटा venture। थोड़ी बहुत नॉलेज तो आनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़नी आनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक डिसीजंस लेने आने चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स करने आने चाहिए। ये सब कुछ होना ज़रूरी है, तब तो हम मानेंगे कि हाँ जी आपने कुछ पढ़ा है। इसके लिए सिर्फ थ्योरी से नहीं, अब तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो +2 में, +1 में भी, क्या फायदा? सारे चेपा मारते हैं, यहाँ से उठाते हैं वहाँ करते हैं, चेपा मार के चलो जी काम। आई वुड हैव प्रेफर्ड यू गोइंग ऑन टू फील्ड ट्रिप्स, एंड कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए सीबीएसई में जहाँ 3 महीने की इंटर्नशिप दी जाए 12वीं के बच्चों को, या ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप का टाइम हो जहाँ बच्चे जो सीख रहे हैं वो उसे अप्लाई करें और फिर उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, जैसा कि जो MBA में होता है। MBA में हम लोग यही करते हैं, बट MBA इज टू फार ऑफ। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यार, तब तक तो जो सीखना था सीख चुके होते हैं। इस स्टेज पे ऐसा होना चाहिए
तब जाके जो आप रट्टे लगा रहे हैं, जिनका आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उन्हें याद नहीं रखना पड़ेगा बिकॉज यू विल नो इट सो वेल। तो अपने यहाँ लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, तब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। ओके, फाइनली नॉन मेजरेबल, एक और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दिक्कत है। फिजिकल एसेट को तो तुम काउंट कर सकते हो, फिजिकल एसेट ने कितनी प्रोडक्टिविटी है कितनी नहीं है ये भी तुम पता कर सकते हो। ये ह्यूमन कैपिटल का क्या करोगे? ह्यूमन कैपिटल मैक्स टू मैक्स नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, ये पता कर सकते हो। इतने डॉक्टर, इतने लॉयर, ये पता कर सकते हो। लेकिन उनका स्किल कितना बढ़िया है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी रखते हैं, ये कैसे मेजर करें? तो इस चक्कर में भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिलेटेड मेजरमेंट ही नहीं होती। एंड व्हाट डज नॉट गेट मेजर्ड डज नॉट इम्प्रूव। ये बहुत पुरानी कहावत है कि जो मेजर नहीं हो सकता वो इम्प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि शीशा दिखता ही नहीं है, रियलिटी चेक नहीं दिखता। अब हम बड़े खुश होते हैं जी इंडिया में इतने लॉयर हैं, इतने डॉक्टर, इतने टीचर, ये वो। अरे भैया पूछो तो 50% लोगों को फर्जी लॉयर की डिग्री है, फर्जी पीएचडी है। आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू पीएचडी, दे हैव नॉट इवन डन शिट थिंग ऑन इट, कभी थीसिस नहीं करी, पीएचडी की डिग्री है। डू यू नो व्हाट इज अ पीएचडी? यू आर अ डॉक्टरेट इन दैट सब्जेक्ट, मतलब तुम्हें इतनी डीप नॉलेज है। बट ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है, बट उन्हें ECO ही आता है, बस स्पेलिंग ही आती है और कुछ नहीं आता। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो मेजर करना बहुत दिक्कत है, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे यहाँ बहुत तगड़ी दिक्कत है। क्लियर है? तो ये रही हमारी प्रॉब्लम्स देश की कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं हुआ, व्हाट हैव बीन द इश्यूज, दिस इज द थिंग। बट हाँ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी नेचुरल टैलेंट बहुत है, मुझे लगता है, इसीलिए वी इमर्ज्ड एज अ नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है? वो इकोनॉमी जो अपनी नॉलेज के दम पे काम कर पाती है। अब IT इंडस्ट्री देखो, BPO देखो, KPO देखो। BPO इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते ये सब चीजें हो पा रही हैं। अब BPO क्या होता है? कंपनीज अपने काम का एक हिस्सा कहीं और दे देती हैं कि भाई तुम करो, हम नहीं कर सकते। इंडिया उसकी बड़ी फेवर्ड डेस्टिनेशन है। क्यों? बिकॉज वी गाइज आर ब्राइट, वी कैन वर्क हार्ड, हमें इंग्लिश बोलनी आती है, प्लस वी आर ऑल्सो प्राइस कम देना पड़ता है, चीप है हम लोग, मतलब ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ती। KPO भी BPO जैसा ही है बट रिलेटेड टू नॉलेज वर्क। जैसे बुक बना ली किसी ने, उसकी एडिटिंग करनी है, दिमाग चाहिए। इंडिया मेडिकल बुक है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, नॉलेज पता करनी है, इंडिया लॉ की रिसर्च करनी है, इंडिया नॉलेज रिलेटेड काम इंडिया में बहुत आता है। बिकॉज गाइज वी जेन्युइनली हैव, हमारे एकेडमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और माना कि क्वालिटी पे बहुत फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सिस्टम में है, फिर भी कई लोग बहुत कुछ कर जाते हैं इस चक्कर में। एंड थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कम्युनिकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जूम, यूट्यूब, थिंग्स हैव बिकम मच ईजियर एंड इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नॉलेज इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जो अपने नॉलेज के दम पे लोगों का काम कर पाती है एंड इज ग्रोइंग एज वेल। ओके, आर वी क्लियर? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे चैप्टर में और समझेंगे कि इंडिया की ग्रोथ इन HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।